शिक्षकों की बहाली की जाएगी। कैबिनेट में 18 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे प्रमुख की कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है और इसके बाद से जिलेवार जो रिक्तियां हैं वो भेजी जाएंगी। बीपीएससी भी इसमें जुड़ेगा और पूरी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लग गई है और साथ ही साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर भी मुहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि इस कैबिनेट की बैठक से शिक्षकों की बहाली को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है और अब इस कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कुल 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। तो इंतजार लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, हालांकि कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। आयोग के जरिए जो परीक्षा कराई जाएगी और उसके बाद से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी प्रक्रिया को नए तौर तरीके से नई नियमावली के साथ सामने रखा और ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव पर अब मंजूरी नीतीश कैबिनेट की मिल चुकी है और आगे की जो नियोजन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो माना जा रहा है कि अब कुछ दिनों में ये पूरी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी और बीपीएससी भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो कैबिनेट में आज 18 एजेंडे पर मुहर लगी है जिसमें 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हुआ है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, अब लाखों शिक्षकों की बहाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रमुख एजेंडे पर मुहर लग गई है, अपडेट क्या है आपके पास? और जी राहुल, बिल्कुल देखिए, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगेगी या कैबिनेट से जो पद सृजित होंगे और आखिरकार आज 18 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट अपनी मुहर लगे और शिक्षकों का काफी महत्व। तो कुल पद सृजित किए गए हैं वो 1,78,026 आ रहे हैं काउंटिंग में। इसके तहत जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो पद सृजित किए गए शिक्षकों के वो 33,186 हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 57,618 पद है। इसके अलावा 6 से तक के लिए जो विश्वविद्यालय के स्नातक कोटि है उसमें 1745 पद है। इसके अलावा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु तो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के कुल 85,470 है। शिक्षकों की अगर बात करें तो 1,78,026 में इसके पद जो है उस पर मुहर लगा है कैबिनेट ने और एक अहम फैसला नीतीश कैबिनेट का जो पहले से इस बात भावना जताई जा रही थी। तो शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं अभ्यर्थी, अब सरकार ने मुहर लगा दी है, पद सृजित हो गया है और अब जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके अलावा कुल जो दूसरे एजेंडे हैं, कुल 18 एजेंडों पर आज सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। चलिए, बिल्कुल संजय बने रहिए। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप पहले से लगातार कह रहे हैं कि आज इस खबर पर मुहर लगेगी और 18 एजेंडे में जिन मुहर लगी है अब 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल राहुल, हमने पहले ही कहा था और न्यूज 18 की खबर पर लगातार मुहर लग रही है। हमने पहले ही कहा था कि नियमावली पर ही मुहर लगेगी, उस वक्त भी मुहर लगी थी और आज हमने पहले ही कहा कि आज जो सरकार की पदवर्ग समिति है शिक्षा विभाग की, उसने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर कैबिनेट की आज मुहर लगेगी। निश्चित रूप से अब सरकार का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब गेंद जो है आयोग के पाले में होगी और आज के बाद अब जिला जो है वहां पर रिक्तियां भेजी जाएंगी और जिलों में जो है उसके बाद रोस्टर तैयार किए जाएंगे और फाइनल रूप से रोस्टर जो है बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। यानी 1,78,026 पदों पर अब ये क्लियर हो गया है कि अब सरकार जो है बहाली करने जा रही है, जिसमें प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो टीचर हैं उनकी बहाली होगी। और लगातार जो विरोध चल रहा है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हों या फिर प्राइमरी लेवल के शिक्षक हों या फिर अभ्यर्थी हों, उनके विरोध पर सरकार जो है बैकफुट पर नहीं आई है। यानी लगातार जो है सरकार एक्शन में है और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पहले नियमावली पर मुहर लगी, उसके बाद जो है आज रिक्तियां के साथ साथ जो वेतनमान, जो मूल वेतन है जिसको लेकर सरकार ने पदवर्ग समिति ने पहले ही घोषणा कर दी थी, लगभग 28,000 तक जो वेतन है उसको लेकर, तो आज कुल मिलाकर ये जो है प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया है। अब आयोग जो है उसके बाद ही अब विज्ञापन की तैयारी करेगी। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 10 मई तक जो सिलेबस है कि आखिर प्रश्न पत्र क्या स्वरूप क्या होगा, परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है सिलेबस के माध्यम से जारी की जाएगी और 10 मई तक सिलेबस जारी होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मई के अंतिम
सप्ताह तक विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि जून आखिरी से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक सरकार तैयारी में पहले ही कह दिया है कि आयोग जो है उस हिसाब से कैलेंडर तैयार करेगा और उसके बाद जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, यानी परीक्षा शुरू होगी। तो जो अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी हैं, उनको एक तरह से कहिए कि सरकार ने अब तैयार रहने का जो है एक तरह से अब निर्देश जारी कर दिया है कि आप तैयार रहें। आपको अब किसी भी सूरत में अब अगर बहाल होना है तो आपको परीक्षा देनी होगी, चाहे वो नियोजित टीचर हो या फिर आप जो अभ्यर्थी हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी, उन्हें बिना परीक्षा दिए अब शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल जी, और चलिए वंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंशीधर जी, अब जो ये पद सृजन है वो अब नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर इस पर लग गई है। अब रिक्तियां जो है जिलों को भेजी जाएंगी, प्रक्रिया करीब पूरी की जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं इस कैबिनेट की मुहर को? और चलिए आनंद मिश्रा हमारे साथ शिक्षक नेता जुड़े हुए हैं। आनंद जी, 1,78,026 शिक्षक भर्ती होंगे, नीतीश कैबिनेट की अब मुहर भी लग चुकी है। किस तरीके से देख रहे हैं आज की इस कैबिनेट के फैसले को? जी नमस्कार। ये जो बिहार के शिक्षकों के बहाली के जो कैबिनेट पे मुहर लगी है, बहुत बड़ा ही धोखा देने का कार्य सरकार ने कर रही है। हमारे यहाँ रिक्तियां कितनी है और बहाली पद का सृजन किया गया, बहुत कम संख्या में किया गया। ये बहुत ही खेदजनक है। बिहार के युवाओं को सड़क पर रखने का एक सरकार की साजिश है, उनको बेरोजगार रखने की साजिश है। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उससे ज्यादा की संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है। विद्यालयों में आप विजिट करके देख लीजिए कितने विद्यालय में शिक्षक की कमी है, लेकिन सरकार ने बहुत ही कम मात्रा में 1,78,026 शिक्षक भर्ती करने का जो कैबिनेट से मुहर लगा है, ये संतोषजनक नहीं है। इसकी संख्या 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी, 4 लाख पहले के हैं और सबको राजकर्मी कैबिनेट के दर्जा देना चाहिए था। हम इसका विरोध करते हैं। ये बिल्कुल ही सम्मानजनक स्थिति नहीं। बिहार में शिक्षकों की बहाली करके सरकार अपना सिर्फ फेस वैल्यू बढ़ाने का काम कर रही है, बहाली होने वाली दिखाई नहीं प्रतीत होती है। आनंद, ये तो पूरी जो प्रक्रिया है वो जून जुलाई तक पूरी करने की सरकार जो है वो बात कह रही है कि अब देरी लेट लतीफी जो है वो नहीं होगी और इन शिक्षकों को बहाल बीपीएससी के परीक्षा के जरिए लिया जाएगा। तो क्या बीपीएससी की परीक्षा का भी विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं, महाजुटान की बात कर रहे हैं, आखिर समस्या क्या है? देखिए, 2019 से एसटीईटी की परीक्षा लेकर के लोगों को बहाल कर रही यही सरकार थी, दूसरी सरकार नहीं थी। और 2023 चल रहा है। अब ये बीपीएससी से नए सिस्टम में आए हैं, ये देखने की बात है। ये जब हम बिहार के सभी नागरिक देखेंगे इस चीज को कि सरकार अपने वादे को कैसे पूरा करती है। मुझे तो नहीं भरोसा हो रहा है सरकार के एक भी वादे पे। सरकार ने हमेशा शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। जब भी पुरानी चीजों को पूरा करने की बात आती है, अगर इस बहाली से होने वाला सब कुछ है तो हमारी बहनों का स्थानांतरण कब होगा? हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं, उनको स्थानांतरण का आज तक सॉफ्टवेयर इनसे निर्माण नहीं हो सका है, तो कैसे हम उम्मीद कर लें कि ये बीपीएससी से बहाली कर लेंगे? बीपीएससी को अपना देंगे संख्या, उससे परीक्षा होगी। मुझे भरोसा नहीं है कि इतनी जल्दी इनके द्वारा बहाली हो पाएगी। और पद ही अब कटौती कर लिए हैं। आप कर सकते हैं कि पद को ही कम कर दीजिएगा तो संभव है। 4 लाख शिक्षक जब इसमें परीक्षा में बैठेंगे तो 4 लाख में और घट जाएंगे संख्या, यानी शिक्षक विद्यालयों में कमने वाले हैं, बढ़ने वाले नहीं है। इस बहाली सरकार जो है ना, दिन में दिया जला करके दिखाने का प्रयास कर रही है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सरकार बिहार के शिक्षा के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रही है। जो बिल्कुल बीपीएससी के द्वारा जो बहाली करने की प्रक्रिया सरकार ने चलाई है, ये शिक्षा के साथ पूर्ण मजाक दिखाई दे रहा है। अनंत, जो शिक्षक अभ्यर्थी पास होंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वेतनमान भी उनका फिक्स कर दिया गया है, इसमें भी परेशानी है? बिल्कुल, ये जो वेतनमान सरकार ने फिक्स किया है, बीपीएससी से बहाल लोगों का स्टैंडर्ड है क्या? यही लालू जी की सरकार ने बीपीएससी से 2 बार बहाल किया है। उनका वाला वेतनमान आप दे देते अगर बीपीएससी से बहाल करना ही है तो आप नया आकर्षक वेतन के नाम पे जो चोरी कर रहे हैं, शिक्षकों के हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं आम जनता के सामने, ये संभव नहीं है। ये सरकार जो छल कर रही है, इसके खिलाफ हम बिहार के तमाम शिक्षक संगठन एकजुट होकर के सड़क पर उतरने की तैयारी कर लेंगे और कर रहे हैं। सरकार को अपने गलत नीति पे वापस लेने के मजबूर करेंगे हम। आनंद कह रहे हैं कि सड़क पर उतरे हैं